एक बार सिरीपुर गांव में एक चूड़ी बेचने वाला रहता था। नाम था कृष्णा। उसने अपनी 4 पहिया गाड़ी को तरह तरह की चूड़ियों से सजाया हुआ था और उसे लेकर गलियों से गुजरता था। उसने गाड़ी में एक घंटी भी बांधी हुई थी जो बजती थी। चूड़ियाँ ये कहते हुए बेचता था, चूड़ियाँ चूड़ियाँ। उस घंटी की आवाज सुनने में बहुत अच्छी थी। रास्ते में एक बड़ा इमली का पेड़ था। एक भूतनी उस इमली के पेड़ पर रहने के लिए आई और उस घंटी से निकलने वाली आवाज उसे बेहद पसंद आई। वो एक शरारती भूतनी थी। भूतनी ने तब तक कभी घंटी नहीं देखी थी। जब एक दिन कृष्णा उस रास्ते से जा रहा था, शरारती भूतनी उस घंटी को लेकर गायब हो गई। अगले दिन बच्चों की टॉफी बेचने वाले रमैया की गाड़ी की घंटी, स्कूल की घंटी और कई घरों की घंटियां एक एक करके गायब हो गयी। भूतनी ने उन सभी चोरी की हुई घंटियों को अपने गले में डाल लिया था और रात में बड़ी खुश होकर गांव में उड़ती फिरने लगी। उन घंटियों से लगातार तेज शोर के बाद भी भूतनी को संतुष्टि नहीं मिली, जबकि शोर से गांव वाले रात को सो नहीं पा रहे थे। लेकिन भूतनी उन घंटियों के शोर का पूरी रात आनंद लेती थी और फिर पूरे दिन इमली के पेड़ पर सोती रहती थी। जादूगर मर्दैया ने सबके सामने गर्व से कहा कि वो घंटियों के भूत को गांव से दूर भगा सकता है। एक दिन मर्दैया भूत का पीछा करने के लिए तैयार भी हो गया और नींबू और नीम की डालें ले ली। फिर उसने नीम की डालें लहराई और मंत्रों का जाप किया। भूत आई, लेकिन मर्दैया की गर्दन में बंधी एक छोटी सी घंटी निकाल कर ले गई। मर्दैया डर गया और भागने लगा। उसी समय शहर में पढ़ने वाला चरण नाम का एक लड़का अपने रिश्तेदार के घर आया। उसे पता चला कि घंटियों का भूत अशांति पैदा करके लोगों की रातों की नींद हराम कर रहा है। चरण न केवल एक बहादुर लड़का था, बल्कि बुद्धिमान भी था। एक दिन चरण ने एक बड़ी घंटी ली और रात में सड़कों पर चलना शुरू कर दिया। जैसे कि चरण ने सोचा था, आधी रात को हवा में उड़ती हुई घंटियों की भूतनी आई, लेकिन चरण डरा नहीं। तब भूतनी ने उसे आंखें चौड़ी करके देखा और मुंह से आग उगलने लगी। चरण ने मुस्कुराकर कहा, ये सर्दियों का मौसम है, ठीक ही है, मैं खुद को गर्म रख सकता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम दूसरों की तरह घंटी को फेंक दोगे और भाग जाओगे। मैं तुम्हारे साहस से प्रभावित हुई। तुम्हारे हाथ में ये एक घंटी कितनी अच्छी है। ये मुझे दो और घर चले जाओ। अगर मैं तुम्हें घंटी दे भी दूं, तो भी कोई फायदा नहीं होगा, बजा नहीं पाओगी। भूतनी चिढ़ गई और बोली, मैं घंटी नहीं बजा पाऊंगी। क्या तुम देख रहे हो मेरे गले में कितनी घंटियां हैं? इतना कहकर भूतनी घंटियां बजाने लगी, जिसे देखकर चरण ने भूतनी से पूछा, ठीक है, मैं तुम्हें एक घंटी देता हूँ, लेकिन अगर तुम इस घंटी को नहीं बजा पाई तो इस गांव को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करती हो? हाँ, दो, मैं इस घंटी को बजाऊंगी। भूतनी ने उस घंटी को बजाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन घंटी से कोई आवाज नहीं आई। भूतनी ने उस घंटी को देखा और कहा, धोखा, इस घंटी में कुछ हिलाने का नहीं है, फिर घंटी कैसे बजेगी? जरा तुम ये घंटी बजाओ और मुझे दिखाओ, तब मैं इस गांव को छोड़ूंगी। तुरंत चरण ने उस घंटी को लिया और उसे हिलाना शुरू कर दिया। घंटी ने लगातार शोर किया, जिसे सुनकर भूतनी हैरान हो गई और बोली, तुम एक महान जादूगर लगते हो। तुमने चुनौती जीत ली। मैं इस गांव को छोड़कर तुरंत चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर घंटियों की भूतनी गांव छोड़कर कहीं उड़ गई। उसी के साथ चरण मुस्कुराया और एक घंटी निकाली जो उसने चुपके से अपनी शर्ट के नीचे रखी थी। जब चरण बिना हिलाने वाली घंटी को बजाने के लिए अपना हाथ हिला रहा था, तो दरअसल उस शर्ट के अंदर की घंटी उस आवाज को कर रही थी। चरण की सूझबूझ से भूतनी से छुटकारा मिल गया था। एक बार की बात है, बगदाद शहर में तैमूर और इमरान नाम के दो दोस्त रहते थे। इमरान का व्यवहार दूसरों के प्रति हमेशा कठोर रहता और उसके दिल में सबके लिए बुराई रहती, लेकिन तैमूर एक ईमानदार आदमी था और दिल का बहुत दयालु। एक दिन दोनों दोस्त अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गए। कुछ देर चलते रहने के बाद उन्होंने एक घने जंगल में प्रवेश किया। उस जंगल में उन्हें कुछ मिट्टी के घड़े एक कतार में उल्टे रखे दिखे। उन्हें देखकर तैमूर इमरान से बोला, ये जगह तो छोड़ी हुई लगती है। इन घड़ों को इस तरह किसने रखा होगा? इन्हें छूना सही नहीं होगा। इन घड़ों में भूत भी छिपे हो सकते हैं। इनके बारे में मत सोचो, चलो चले। जब वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हुए, तो उन घड़ों में से करहाने की आवाज आई।
मुझे उस वाले मिट्टी के घड़े से किसी के करहाने की आवाज आ रही है। लगता है कोई उसमें फंसा हुआ है। तैमूर, नहीं नहीं, जबरन परेशानी में मत पड़ो, उस घड़े को नहीं छूना। ऐसा कहते हुए इमरान, जो घबरा गया था, एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। तैमूर ने उसके कहे पर ध्यान नहीं दिया और उस घड़े की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने उस घड़े को उसकी जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा, उसके अंदर से अचानक एक बौना शैतान बाहर निकलकर कूद पड़ा। फौरन वो पेड़ के पीछे गया। जब मैं मिट्टी के घड़े के अंदर तड़प रहा था, तुमने खुद तो मुझे बचाया नहीं और अपने दोस्त को भी घड़े को छूने तक के लिए मना कर दिया। बिना कोई जवाब दिए इमरान ने अपनी कुल्हाड़ी उस बौने शैतान पर दे मारी और वहाँ से भाग गया। मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। ऐसा कहकर वो भूत तैमूर के पास गया और बोला, तुमने मुझे रिहा कराया। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। तैमूर साथ जाने के लिए तैयार हो गया और उस बौने शैतान के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो बौना शैतान एक पेड़ के पास रुका और तैमूर को एक कुल्हाड़ी दी। इस कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काटो। तैमूर ने पहली बार जब पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो एक गाय बाहर आई। इस तरह उसने जितनी बार भी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, एक एक करके गायें बाहर आती रहीं। कुछ देर बाद वहाँ गायों का झुंड तैयार हो गया। तब वो बौना शैतान बोला, ये सारी गाय तुम्हारे लिए है, इन्हें अपने साथ ले जाओ। मैं ये गाय तुम्हें मुझे रिहा करने के बदले में दे रहा हूँ। मैंने जो तुम्हारी मदद की वो बहुत छोटी सी मदद थी, लेकिन बदले में गायों का एक पूरा झुंड देकर तुम मेरी आगे की जिंदगी को खुशहाल बना रहे हो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम्हारी मदद करके न सिर्फ मुझे बहुत खुशी हो रही है, बल्कि इस मदद को करके मुझे इस भूतिया जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। एक और चीज, जब भी तुम्हें किसी की मदद की जरूरत हो, जोर से सीटी बजाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा कहकर भूत गायब हो गया। तैमूर, जो बेहद खुश था, गायों के झुंड के साथ घर जाने लगा। 1 मील का रास्ता तय करने के बाद इमरान पेड़ से बाहर आया और तैमूर के पास गया। दोस्त, क्या तुम्हें उस बौने शैतान से छुटकारा मिल गया? ये गायों का झुंड तुम्हें कहाँ से मिला? दोस्त, तुमसे गलती हुई। वो बौना शैतान तो बहुत अच्छा था, उसी ने मुझे गायों का ये झुंड तोहफे में दिया है। ये सुनकर इमरान को बड़ा अफसोस हुआ। उसने किसी भी तरह तैमूर को मारकर गायों के झुंड को अपना करने की सोची। वो दोनों अपने गांव की तरफ बढ़ गए। गर्मी का मौसम था, दोनों को तेज धूप में प्यास लगने लगी। कुछ देर इसी तरह चलते रहने के बाद उन्हें एक कुआं दिखा जो बहुत गहरा था। उन्हें उस कुएं में अंदर उतरने के लिए कोई रास्ता भी नहीं दिखा और न वहाँ कोई बाल्टी थी जिससे वो पानी बाहर खींच सकते, लेकिन वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई थी। तब तैमूर बोला, रस्सी खुद पर बांधकर मैं सावधानी से कुएं के अंदर जाता हूँ। पानी पीकर प्यास बुझाकर मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर तुम भी यही करना। इमरान इस बात के लिए राजी हो गया और तैमूर कुएं में उतर गया। उसने पानी पिया और फिर पुकारा, दोस्त, मुझे ऊपर खींच लो। लेकिन इमरान के दिल में तो बुराई आ चुकी थी। उसने तैमूर को ऊपर नहीं खींचा और रस्सी के दूसरे सिरे को भी कुएं के अंदर फेंक दिया। इमरान ने सोचा कि तैमूर कुएं के अंदर ही मर जाएगा और बड़ा खुश हुआ। फिर वो गायों का झुंड लेकर घर जाने लगा। वहाँ कुएं के अंदर तैमूर बेहद दुखी था और सोच रहा था कि किस तरह कुएं से बाहर आए। तभी उसे बौने भूत की कही बात याद आई। फौरन तैमूर ने जोर से सीटी बजाई। सीटी सुनते ही वो बौना भूत तैमूर के पास आ गया। तैमूर को कुएं के अंदर हैरान परेशान देखकर बौने भूत ने तुरंत रस्सी का एक सिरा कुएं में डाला। तैमूर ने रस्सी को पकड़ा और ऊपर आ गया। उसने भूत का धन्यवाद किया और उसे सारी बात बताई। भूत को बहुत गुस्सा आया। मैंने पिछली बार इमरान को माफ करके छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए बौने भूत ने इमरान को सबक सिखाने की सोची। तुरंत वो इमरान की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही उसे इमरान गायों के झुंड को ले जाता हुआ दिखा, भूत को और गुस्सा आ गया। उसने जाकर सारी गायों की पूंछ पकड़ के मरोड़ दी। सारी गायों को लगा कि ये इमरान कर रहा है और वो उसे अपने सर से मारने लगी। इमरान लगातार चोट खाने से बेहोश हो गया। तभी तैमूर वहां आया
और बौने भूत से बोला, अरे कुछ भी हो, पर वो मेरा दोस्त है। उसने गलती से इस तरह का बर्ताव किया, उसे छोड़ दो। तैमूर की रहमदिली देखकर बौना भूत बहुत खुश हुआ। फिर वो गायब हो गया। इस घटना के बाद इमरान के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया। तैमूर से प्रेरित होकर उसने भी ईमानदारी से जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।